प्रिय साधकों, सुभाशीष। आज के समय में अप्सरा साधना के प्रति प्रत्येक साधकों का आकर्षण अत्यधिक है। अक्षनी साधना के प्रति प्रत्येक साधकों का आकर्षण अत्यधिक हो रहा है। प्रत्येक साधक अप्सरा यक्षिणी की साधना करना चाहता है और प्रयासरत रहता है, करने की कोशिश भी करता है, पर किसी कारण से उसकी साधना सफल नहीं हो पाती है। वो असफल हो जाता है। कारण क्या है? क्यों हमें सिद्धि नहीं मिल पाती है? सब जानना होगा। पहले इन साधना को करने से पूर्व हमें इन साधना की प्रमुख जानकारी के बारे में, प्रामाणिक जानकारी के बारे में, उनसे पूर्व होने वाले महत्वपूर्ण गुप्त सूत्रों के बारे में जानना हुआ। तभी हम उन सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं, उन शक्तियों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उन शक्तियों का साहचर्य को प्राप्त कर सकते हैं। साधकों, अप्सरा साधना अपने आप में बहुत बड़ी और उच्च कोटि की साधना है। ये अप्सरा जो होती है, ये जो अक्षिणियां होती है, ये खाली देवताओं से एक चरण नीचे होती है और इनकी साधनाओं में साधक को देवताओं के समकक्ष ही सिद्धियां मिलती है, परंतु देवताओं की सिद्धि से अपेक्षा थोड़ी कम होती है। और इनकी साधनाओं में भी हमें परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि बिना परिश्रम से कोई भी शक्ति या साधना सिद्ध नहीं होती है। हर साधना में तुम्हें कठोर परिश्रम करना पड़ता है, बिना उसके कुछ भी संभव नहीं है। और आजकल अप्सरा यक्षिणी साधना का एक ट्रेंड चला, एक व्यापार चला, एक मार्केटिंग चली है। हर कोई अप्सरा यक्षिणी की साधना दे रहा है, और वो भी बिना पूर्ण प्रामाणिक जानकारी के। और जो आम साधक सच में तंत्र के मार्ग में, साधना के मार्ग में आगे बढ़ना चाहता है या आगे चलना चाहता है, कुछ करके दिखाना चाहता है, तो इन बाजारी गुरुओं ने अप्रामाणिक साधना पद्धति देकर अपनी उस अप्रामाणिक साधना पद्धति में साधक को उलझा करके ही रख दिया है, और साथ ही साथ साधक के जीवन को बर्बाद करके रख दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप साधक का जीवन की जो जमा पूंजी है और जो स्नेह महत्वपूर्ण होता है, वो बर्बाद हो जाता है। और जिसके परिणाम स्वरूप साधक का मन निरस होकर साधना मार्ग से विमुख हो जाता है। वो साधना मार्ग से हट जाता है। उन्हें सब पाखंड लगता है, ढोंग लगता है, ढकोसला लगता है, क्योंकि जब कुछ अनुभव होंगे ही नहीं, जब कुछ प्रमाण मिलेंगे ही नहीं, तो फिर किस पर हम विश्वास करें? फिर क्यों करें वो साधना हम? फिर उस साधना से मन उठ जाता है, मन एक बोझ जैसा बन जाता है। अप्सरा यक्षिणी की साधना के बारे में आप सब जानते ही है, परंतु आज तक की विडंबना सिर्फ यही रही है आप सबके समक्ष की आपके पास प्रमाणिक साधना विधान नहीं होता है। अप्सरा यक्षिणी साधना की एक प्रमाणिक और सटीक विधि है, जिसके द्वारा अगर हम अप्सरा यक्षिणी साधना करते हैं तो हमें बहुत जल्दी ही इनकी सिद्धि प्राप्त होती है। और आज मैं आप सबको इनकी साधना विधि, वो इनकी साधना क्या है, इसी विषय के बारे में आप सबको अवगत कराऊंगा, जिससे कि आप सब एक सही रूप से साधक बन सके, एक सही रूप से साधना कर सके और उस साधना में सफलता प्राप्त कर सके, सिद्धि प्राप्त कर सके, उस साधना की शक्ति को प्राप्त कर सके। तो साधकों, पहले तो ये जानना आवश्यक है आप सबके लिए कि अप्सरा क्या है, यक्षिणी क्या है। इस संदर्भ में जानना होगा कि, और इस विषय में आप सबको आगे मैं अपनी अन्य वीडियो में बताऊंगा कि अप्सरा क्या है, यक्षिणी क्या है। परंतु अभी जो मेरा मूल विषय है वो है इनकी साधना के विषय पर, कि इनकी साधना का जो प्रमुख अंग है वो क्या है, इनकी साधना की किस तरह से जाती है, इनकी साधना से पूर्व आखिर कौन सी क्रियाएं की जाती है, कौन सी साधनाएं की जाती है, जिनके द्वारा हम इनकी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। आज के समय में सभी साधकों का आकर्षण अप्सरा यक्षिणी साधना के प्रति अत्यधिक है, और मैं ये जानता हूँ कि आप सबको इनके बारे में बहुत सी जानकारियाँ होंगी, बहुत सारा ज्ञान के विषय में आपने एकत्रित कर रखा, और बहुत सारी कहानियां पढ़ी होगी, बहुत सारी साधना विद्या पढ़ी होगी, बहुत सारे तंत्र ग्रंथों में इनका जिक्र आपने पढ़ा होगा, इनके विषय में पढ़ा होगा और आप सबने इन सब के साधनाओं के बारे में काफी जानकारी भी हासिल की होगी और साधना करने की कोशिश भी की होगी, और परिणाम स्वरूप आप असफल भी रहे होंगे और आपका मन हताश और निराशा हो गया होगा। परंतु आप सब में से किसी ने भी यह जानने की कभी कोशिश की ही नहीं
कि आखिर हम असफल होते क्यों हैं, हम असफल हो क्यों रहे हैं, हमें सिद्धि मिली ही क्यों नहीं। पहले तो आप सब इस विषय पर विचार करें, अपनी साधना पद्धति को समझने की कोशिश करें कि हम असफल क्यों हो रहे हैं। आखिर हमसे गलती रह कहाँ गई है, हमारी साधना में गलती है, या हमारी साधना के मंत्र में गलती है, या हमारी साधना पद्धति में गलती है, या उस साधना से पूर्व जो मुख्य गुप्त सूत्र होते हैं क्या हमने उनको अपनाया, उनको किया। उन सब विषयों पर आप अपने विचार पूर्वक अपनी बुद्धि से निर्णय लेकर सोचे और समझे, तभी आप साधना के क्षेत्र में सही दिशा से आगे बढ़ सकते हैं। आप सबको शायद ज्ञात होगा कि या आपके गुरु ने शायद यह बात बताई होगी कि अप्सरा यक्षिणी साधना का विभाजन 5 खंड में किया गया है, या यूं कह लें कि 5 चरणों में विभाजित की गई है। जब तक साधक इन 5 चरणों को पूर्ण नहीं कर लेता तब तक वो अप्सरा यक्षिणी साधना में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि ये 5 चरण ही इस साधना के 5 अंग है, और इस साधना में 5 अंग ही इनकी साधना में आपको सफलता देता है और सिद्धि देता है, और आपकी सफलता का सूचक भी है। तो ये 5 अंग है कौन, कभी आपने जानने की कोशिश की क्या, आपने कभी अपने गुरु से पूछने की कोशिश की। आप तो केवल मंत्र पर आधारित रह चुके कि हमें मंत्र मिल जाएगा तो हम सबसे साधना कर लेंगे, वो आएगी और हम उनसे ये करेंगे वो करवाएंगे। पहले तो आपकी धरातल भाव भूमि बनी नहीं उस साधना के लिए, आपने अपनी भाव भूमि बनाई ही नहीं उस साधना के लिए, तो सिद्धि कैसे मिलेगी। पहले तो भाव भूमि बनाओ, तभी जाके आप उस चीज की योग्यता हासिल करोगे। उस चीज को योग्यता हासिल करने के बाद आप उस चीज को प्राप्त कर सकोगे। और साधु सृष्टि का एक नियम, जब तक साधक जिस चीज का योग्य नहीं होता है वो चाहे लाख कोशिश कर ले, वो उस चीज को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए स्वयं पहले तो स्वयं के अंदर वो योग्यता का विकास करो, उस योग्यता को हासिल करो, तभी वो प्रकृति तुम्हें उस चीज देने में कभी हिचकाट करेगी नहीं, कभी कमी रखेगी नहीं, वो तो चीज तुम्हें दे के ही रहेगी। तो 5 अंग है क्या। प्रथम अंग है गणेश साधना, दूसरा है भैरव साधना, मृत्युंजय साधना, इंद्र या कुबेर साधना, कामदेव साधना। इंद्र साधना अप्सरा साधना में चलती है और कुबेर साधना यक्षिणियों की साधना में करना जरूरी है। ये 5 चरण संपन्न करने के बाद ही साधक अप्सरा यक्षिणी साधना में सफलता प्राप्त कर सकता है। परंतु आज के समय में सभी गुरुओं ने केवल मंत्र देने की क्रिया को अधिकतर प्रचलित किया है, और उन्हें साधना की प्रामाणिक जानकारी और अनुभव का कोई ज्ञान ही नहीं है। और आप विवेकशील साधकों ने कभी भी अपने विवेक से विचार किया ही नहीं, केवल साधनाओं व सिद्धियों के आकर्षण से बस मंत्र लेने को ही महत्व दे दिया। यही कारण है कि साधकों को आज के समय में सिद्धि नहीं मिल पाती है और साधकों को आज के समय में पतन हो रहा है। इसीलिए स्वयं के विवेक से कार्य लें, पहले हर वस्तु को सही रूप से समझे तथा सोच विचार करके ही निर्णय लें, क्योंकि जब तक आप उस चीज को सही ढंग से सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, उसके रहस्य को जानेंगे नहीं, उसके गुप्त सूत्रों को जानेंगे नहीं, तब तक आप उस साधना क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्योंकि साधना में सफलता प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, तुम्हारे पास प्रमाणिक विधि होनी चाहिए, प्रमाणिक जानकारी होनी चाहिए, उस साधना से संबंधित गुप्त सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपके पास साधना का गुप्त सूत्र ही नहीं होंगे, उस साधना की चाबी ही नहीं होगी, तो आप ताला खोलोगे कैसे। और आजकल हर कोई तुम्हें अप्सरा साधना दे रहा है, यक्षिणी साधना ले, उर्वशी अप्सरा साधना दे रहा है, रतिक्रिया अप्सरा साधना दे रहा है, कामेशी अप्सरा साधना दे रहा है, रति अप्सरा साधना दे रहा है, रूपोज्वल अप्सरा साधना दे रहा है, स्मृत्यात्मा अप्सरा साधना दे रहा है। और कभी आपने इन सब के पूर्ण साधना विधान जानने की कोशिश की नहीं। आखिर क्यों। क्योंकि आप केवल और केवल एक मुख्य आकर्षण में कि हम अप्सरा साधना करेंगे, उसके साथ संभोग करेंगे, ये करेंगे, हम उससे ये करवाएंगे, हम उससे वो काम करवाएंगे, उसको देखेंगे, वो दिखने में कैसी होगी, कितनी सुंदर होगी। पहले ही आपने साधना से पूर्व ही अपने अंदर काम भाव को जागृत कर लिया है, तो साधना कैसे कर पाओगे। पहले तो अपने आप को व्यवस्थित करो, अपने भाव भूमि को बनाओ साधना के लिए। जब तक वो भाव भूमि बनेगी नहीं तो तब तक तुम उस साधना में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। और वो भाव भूमि बनाएगा तुम्हारा गुरु, जो सही वास्तव में साधनाओं का ज्ञान रखता है, साधनाओं का अनुभव जिससे है, वो तुम्हें उस भाव भूमि धरातल पर खड़ा करेंगे। वो अपनी परीक्षाओं से, अपने ज्ञान से, अपनी गालियों से, अपने डंडों से की मार से तुम्हें उस भाव भूमि में खड़ा करेंगे। तोड़ेगा, मरोड़ेगा, निचोड़ेगा तुम्हें, तुम्हारे मन को हर बार तोड़ेगा।
ताकि तुम उन सब वो आकर्षण से ऊपर उठकर उस महाभूमि पर स्थित हो सके। इसलिए इन 5 अंगों को जानना जरूरी है। इन 5 अंगों की साधना आप सबको करनी जरूरी है, तभी जाकर आप अप्सरा साधना की योग्यता हासिल कर सकते हैं और उस साधना में सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हो, शक्ति का सचर्य प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए साधकों अपने विवेक से निर्णय लो, अपने विवेक के साथ विचार विमर्श करो और तब जाके साधना क्षेत्र में आगे बढ़ो। और मैं माँ भगवती से आप सबको साधना में सफलता प्रदान मिले और प्रदान करे, आप सबकी साधना सफल हो, ऐसे में उस परासत्ता पराशक्ति भगवती से प्रार्थना करता हूँ। नमो भगवती।